Good morning, I am Akriti Shadev and this is my team and the topic of discussion is Ladakh. तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिवर के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्लेट्यू के बारे में, माउंटेन के बारे में, वाटरफॉल एंड लेक के बारे में। तो बढ़ते हैं हम लद्दाख की तरफ, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ हाई पासेस। लद्दाख जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बिलोंग करता है, और अगर हम बात करें तो यहाँ दो जिले हैं, जो कि एक कारगिल है और दूसरा लेह है, एंड लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। आगे हम चले तो इसके पड़ोसी की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है, एंड जम्मू एंड कश्मीर से ही 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख अलग हुआ था, एंड दो यूनियन टेरिटरी में ये बटे थे, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। एंड लद्दाख में ही ये जो लेह है वो उसका कैपिटल है लद्दाख का। अब अगर हम इनके पड़ोसियों की बात करें तो इसके वेस्ट में आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसके ईस्ट में आता है तिब्बत, एंड इसके नॉर्थ में आता है गिलगित बल्टिस्तान, एंड इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है सिंगजांग, और इसके साउथ में आता है हिमाचल प्रदेश। तो अब अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं तो इसके कुछ हिस्ट्री इस प्रकार है कि एक मरयूल किंगडम था यहाँ पे, और मरयूल किंगडम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे क्योंकि जिसे अभी हम लद्दाख के नाम से जानते हैं उसे पहले हम मरयूल के नाम से ही जानते थे, और ये प्रेजेंट में बाद में वही मरयूल किंगडम जो है वो बाद में लद्दाख के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये एल्टीट्यूड जो है सिचुएटेड एवरेज एल्टीट्यूड में है 11,000 फीट पर, हिमालय के पीछे ये बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे ट्रांस हिमालयन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके टोटल एरिया की हम बात करें 16,06,698 किलोमीटर स्क्वायर है, एंड अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में ये है 2,74,289। और अगर हम आगे चलकर बात करें तो लद्दाख जो है वो चौराहे पर पड़ता है सिल्क रूट के, एंड सिल्क रूट यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बना क्योंकि जितने भी व्यापार होते हैं वो लद्दाख से होते हुए वहां से गुजरते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तिब्बत का जो वर्ल्ड में पूरा व्यापार होता है वो यहाँ लद्दाख से होते हुए गुजरता है। तो इसलिए लद्दाख हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। और अगर हम फर्दर डिस्कशन की बात करें तो इसके लिए हम गुलाम की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दी। तो मैं आप लोगों को लद्दाख में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बतलाना चाहूंगा, जिसमें से पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी नदी है जस्कर नदी, तीसरी नदी है किशनगंगा नदी, और चौथी नदी है श्योक नदी। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो उसकी कुल लंबाई 2,900 किलोमीटर है, जो कि इंडिया में 1,114 किलोमीटर बहती है। और अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो वो है सरु, जस्कर, झेलम, सतलुज, चेनाब, रावी, बेस और श्योक। अगर हम अगली नदी की बात करें तो वो है जस्कर नदी, जिसकी कुल लंबाई 338 किलोमीटर है। इसका अर्थ होता है सफेद तांबा। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह कारगिल से होकर निकलती है, जो कि लास्टली जाकर सिंधु नदी में मिलती है, जिससे हम इसे कह सकते हैं कि यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। अगर हम अगली नदी की बात करें तो वह है किशनगंगा नदी, जिसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 245 किलोमीटर है, जो कि इंडिया में 50 किलोमीटर बहती है। यह झेलम नदी की सहायक नदी है, जो कि झेलम नदी में जाकर ही मिलती है। और इसमें भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसका नाम जो है वो है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो वह है सिंध और लीदर। अगर हम चौथी नदी की बात करें तो वह है श्योक नदी, जिसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। इसे रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह है रेमो ग्लेशियर से होकर निकलती है, जो कि आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर का ही एक पार्ट है। तो इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे टीम मेंबर अल्ताफ आएंगे और आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू सो मच गुलाम। आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख में प्रमुख पर्वत के बारे में। वैसे तो नामित लद्दाख में 24 पर्वत है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख के 4 प्रमुख पर्वत के बारे में। लद्दाख में 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, जो कि है काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर और हिमालय पर्वत, जो कि बृहत हिमालय भी कहते हैं इन्हें। काराकोरम की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, उसका नाम है केटू, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और अगर हम लोग बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी की तो इसकी सबसे ऊंची है माउंट रकापोसी, जिसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। और अगर हम लोग बात करें जास्कर पर्वत की तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत है, जिसका नाम है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और अगर बात करें हम माउंट एवरेस्ट की तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगर हम लोग बात करें रकापोसी की तो इसे धुंध की माँ भी कहते हैं या दामिनी कहते हैं। तो इससे अधिक के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे दीदी को। आगे
मैं साझा करूंगी। आगे हम लद्दाख के कुछ पासेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि है काराकोरम, जोरजिला, खाडूला, बारालाचा, सिप्तिला, रोहतांग, बनिहाल, पीर प्रांजल और बुर्जिला। ये किससे कनेक्ट करते हैं और क्या खासियत है इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले काराकोरम की बात करें तो इज अ माउंटेन पास इन काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज में बिलोंग करता है, जो कि इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है जोरजिला, इसे हम माउंटेन पास एक्स बिजार्ड्स भी कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर वैली और लद्दाख को। नेक्स्ट है खाडूला, दिस पास कनेक्ट लेह टू सियोक एंड नुब्रा वैली एंड दिस इज गेटवे टू सियाचिन। नेक्स्ट बात करें तो बारालाचा है, अ वेल नोन पास इन जस्कर रेंज दैट्स कनेक्ट लाहुल एंड लद्दाख and this is also known as gateway to Ladakh. Now next is Rohtang. Rohtang Pass is a high mountain pass on the eastern and it's connect Kulu Valley with Lahul and Spiti of Himachal Pradesh. Next is Banihal and it's connect Kashmir Valley in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir to the outer Himalayan and the plain to the south. Next is Pir Panjal. This is also known as Pir Ki Gali or Pir Gali and is a mountain pass in Pir Panjal of Jammu and Kashmir, India. Next is Burzilla and it's connect Devsai Plain of Ladakh with Kashmir Valley. For further information, I will call Pratik. थैंक यू दी। यूं तो लद्दाख वाटरफॉल्स और लेक के लिए फेमस है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स और लेक की बात करेंगे, जिसमें तुर्तुक वाटरफॉल एंड फरोना वाटरफॉल। तुर्तुक वाटरफॉल लद्दाख के नुब्बारा जिले के श्योक नदी के किनारे है। यह भारत के सबसे उत्तरी गांव तुर्तुक में है। यह है फरोना वाटरफॉल, जो मिलिट्री स्टेशन पुमदाग में है। और लेक की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक लद्दाख का वो है पेंगोंग लेक। यह लेक पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में है। यह भारत चीन बॉर्डर पर है, जिसकी ऊंचाई है 4350 मीटर और लंबाई है 134 किलोमीटर। और सेकेंड है तिसु मुरारी लेक, जो चांगथांग में है। यह ट्रांस हिमालयन एरिया की सबसे बड़ी झील है। इसकी ऊंचाई 15,000 फीट है। कायागार टसो, जिसकी ऊंचाई है 4.705 मीटर। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली से होकर जम्मू कश्मीर के लेह के बीच स्थित है। और तसुकर, जो कि रुक्सू पठार में है, एक उतार चढ़ाव वाली नमकीन लेक है, जो अपने आकार और गहराई के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे लद्दाख के कुछ करेंट न्यूज के बारे में। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी को लद्दाख में मिली है हरी झंडी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में लद्दाख अपने पहले राष्ट्रीय संस्करण का मेजबानी करेगा, जिसमें 15 स्टेट और 2 इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए जिलों को दी है मंजूरी। जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा, यांगथांग मिलाकर लद्दाख में कुल 7 जिले होंगे। नितिन गडकरी ने 29 नई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है लद्दाख में। याया तसो लेक, जो कि लद्दाख का एक लेक है, जिसे पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग, जिसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज जैव विविधता विरासत स्थल माना जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट। Thank you so much.